नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। गुर्जर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुखिया गुर्जर ने बताया कि हमारे गुर्जर समाज के आराध्य देव देवनारायण की जयंती में कल शोभा यात्रा पूरे शहर भर में निकलेगी। उन्होंने बताया कि देवनारायण की कहानी यह है कि देवनारायण सांडो माता की गोद में स्थान लिया था, जो राजस्थान में स्थित है। हमारे समाज की पहचान वीर भोग ने दिया, जिससे हम हर 16 से उनकी जयंती मनाते हैं और इस अवसर पर पूरे देश भर के गुर्जर इकट्ठे होकर ये जयंती मनाते हैं और हर जिले हर क्षेत्र से गुर्जर यहाँ आएंगे। सरकार जो गुर्जरों के साथ अनदेखा कर रही है, गुर्जर समाज इकट्ठा होकर ये बताना चाहती है कि हम गुर्जर में एकता है और हम किसी से कम नहीं है, अतः सरकार को विशेष स्थान देना चाहिए। भोपाल से मीनू गुप्ता की रिपोर्ट। अरे रोल करें भैया। हाँ जी सर। सर पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मुखिया गुर्जर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष पथिक सेना, और मैं उत्तर प्रदेश की मेरठ से आया हूँ। वहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं। तो हम इसलिए आए हैं कि यहाँ हमारे गुर्जर समाज के जो आराध्य देव भगवान श्री देवनारायण जी हैं, उनकी कल जयंती है। तो उनके जन्मोत्सव के अवसर पर हमारे समाज के बैनर तले यहाँ हमारी जो एक गुर्जर भवन है, यहाँ से कल शोभा यात्रा निकाली जाएगी शहर भर में। सर कहाँ निकाली जाएगी, मतलब तो उसका तो बताएंगे यही, उसका तो अध्यक्ष जी बताएंगे हमारे, लेकिन हम उसमें अतिथि के तौर पर आए हैं। तो हम उसमें जो है समाज के सेवक के तौर पर हम जाने जाते हैं। तो यहाँ आए हैं। हमारे भगवान श्री देवनारायण जी की एक अद्भुत कहानी ये है कि भगवान रामचंद्र जी हों या कृष्ण जी हों या जितने भी देवी देवता, सब ने अपनी माताओं की कोख से जन्म लिया, लेकिन भगवान श्री देवनारायण ने सैडो माता की गोद में अवतार लिया था, जिनका स्थान राजस्थान के भीलवाड़ा में आसींद सवाई भोज है। और हम सभी इस उनके जयंती के अवसर पर गुर्जर समाज जो पूरे देश के अंदर और पूरे विश्व में घर में जोत जलाते हैं और इसको पर्व के तौर पर लेते हैं। तो इसलिए शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं। तो भगवान श्री देवनारायण गुर्जर समाज के आराध्य देव है, और मतलब धार्मिक पहचान हमारे समाज की भगवान श्री देवनारायण से है, और सामाजिक पहचान हमारी गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज से है। और मिहिर भोज जी के मुद्दे पर सरकार या जो कोई लोग उसका विरोध करते हैं, उसके लिए कल जयंती मनाई गई थी। पूरे देश के अंदर हर्षोल्लास के साथ देश में सम्राट मिहिर भोज जी की भी जयंती मनी। तो इस तरीके से हम दोनों को लेके चल रहे हैं कि एक हमारे सामाजिक पहचान गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज जी से और देव महाराज जी से हमारी धार्मिक पहचान, आस्था जुड़ी हुई है। किन जिलों से आ रहे हैं? कल पूरे देश भर से ही लोग आ रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आ गया, दिल्ली से भी आएंगे, हरियाणा से भी आ रहे हैं, बीच में से। तो कहने का मतलब ये है कि सब आ रहे हैं, सबकी इसमें बड़ी मान्यता है। बाकी और बताएंगे आप इनसे पूछिए। चुनावी रण चल रहा है मध्य प्रदेश का। हाँ, क्या गुर्जर समाज भी अपनी वोटों की मांग रखेगा इस बार? गुर्जर समाज के आबादी के हिसाब से हमें हमारा अधिकार नहीं मिलता। ये दर्द हम अपने सीने में दबाए चल रहे हैं। इस बार गुर्जर समाज ये नहीं करेगा कि जो हमारी अनदेखी कर रहा है या हमारी अवहेलना करता है। राजनीतिक तौर पर जब तक हम पिछड़े रहेंगे, जब तक हम समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाएंगे। इसलिए सत्ता में जब तक हमारी पावर नहीं होगी, जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक हमारा कहीं भी हमारे बच्चों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। लिहाजा इस बार गुर्जर समाज एकजुट होकर के ही राजनीतिक फैसला देगा। क्या इस बार निर्दलीय कैंडिडेट देखने को मिलेंगे? नहीं, ये तो अलग बात है, लेकिन हमारा ये कहना है कि हमारी आबादी के हिसाब से ये राजनीतिक पार्टियां हमें भागीदारी दें, टिकट दें। उस हिसाब से जैसे टिकट मिलेंगे, समाज उस पर गौर करेगा, बैठ के चर्चा करेगा, उसके बाद फिर सामूहिक रूप से निर्णय लेगा। एक स्लोगन अभी चल रहा है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अब वही मैंने कहा कि हमें टिकट अच्छे जो पार्टी देगी, तो हम उसी हिसाब से फिर उसमें समाज एकजुट होकर निर्णय करेगा।